तो वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो अभी हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 में 4 क्वेश्चन से आगे वाले हम सारे करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन आपको जो पिछला जो पार्ट है उसमें दिए हुए। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17 और 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि ये आपको एपी दे रखी है 9, 17, 25 ऐसे ऐसे आगे ये चलती रहेगी। फिर बोल रहा है कि कितनी टर्म, देखो हाउ मेनी टर्म यानी कितने टर्म तक का इन सब का सम कर दे ताकि आपको आंसर क्या मिल जाए, ये मिल जाए। यानी कि आपको सम दे रखा है। क्या दे रखा है? सम दे रखा है। ये आपको दे रखा है एस एन। क्या दे रखा है? एस एन कितना दे रखा है? 636 ये दे रखा। और आपको ये वाली एपी दे रखी है। एपी इसने क्या दिया? 9, 17 और 25 और ऐसे से आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो हमको ऐसे दे रखा है और हमको पता क्या करना है, इसमें एन पता करना है। यानी कि कितनी टर्म तक का ये सम है। अब इसमें तो 1, 2, 3 3 टर्म दे रखी है यहाँ पर तो, और यहाँ पे एन टर्म नहीं, एन टर्म होगी कितनी, तो ये हमको निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब और देखो इसको, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से लिखेंगे हम ए क्या होगा? 9 यानी कि फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे? ए। तो यहाँ से हमने ए लिख लिया। और डी देख लो, डी कितना होगा? कॉमन डिफरेंस गैप कितना आएगा? 9 से 17 आ रहा है, तो क्या करो? A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा? आप 17 में से 9 जाएगा तो पीछे बचेगा 8। तो ये डी की वैल्यू आ गई। जब आपके पास में दो वैल्यू आ गई, अब इसके अंदर पुट करोगे तो हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला बनेगा। और इसकी इक्वल में आपको ये चीज पता है। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू हमको तो निकालनी है ना, तो n की जगह n, 2 का 2 ये कही सेम, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है? 9, ये प्लस का प्लस, n तो हमको निकालना है, माइनस ये कही है हमारे। d की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी आई है? 8। बस अब इसको सॉल्व करना है। एन को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे। ठीक है, ये 2 किस में अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल। और 2 9 जा कितना होगा? 18 प्लस, अब देखो ये इसके साथ में कैसे 8 के साथ में मल्टीप्लाई में, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा क्योंकि पूरे के साथ में 8 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? 8n माइनस 8 का 1 से होगा तो 8, ये हो गया। इक्वल में क्या है? 636। ये 2 किस में मल्टी अपॉन में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ऐसा हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे कुछ ऐसा, एन का एन रहेगा, यहाँ पर 18 किसका है? प्लस का, और ये -8 किसका है? माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा? 10। बड़ा कौन है इन दोनों में? ये प्लस का बड़ा है तो हमारा ये भी आएगा प्लस का, फिर ये प्लस का प्लस और ये 10 का 8n, ये क्या, ये हमने सेम लिख लिया। अब ऐसे कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? इसका डबल कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10n प्लस 8n, और n क्या होगा? n स्क्वायर, और इक्वल में है ना, ये इक्वल के इधर है, इसको भी पकड़ के इस तरफ लाओ। अगर इसको इस तरफ लाए तो प्लस का हो जाएगा -12, ये आ गया। ठीक है, और उधर क्या रहा? उधर कुछ भी नहीं है, मतलब 0, ये हो गया। अब देखो, अब इसको करना है हमको सॉल्व। अभी कहते हैं ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम कर देंगे सॉल्व। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज आगे लिखो, ये बीच में आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा होता है? ऐसे तो होता है, ax² प्लस 10n, इस टाइप में होता है। ठीक है, ये तो ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, तूने पहले देखा होगा, जैसे ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इस फॉर्म में ये चीज दिख रही है ना, यानी कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ये वाली चीज ए हो गई, ये वाली चीज बी हो गई, ये तुम्हारा सी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना हमको, वहां पर हम एक्स की वैल्यू निकाल देते, एक्स स्क्वायर में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए आंसर इसके कितने आते थे, 2 आंसर आते थे। तो यहाँ पर भी इसके एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो अब करेंगे इसको सॉल्व हम, देखो तो कैसे होगी। इससे पहले ऐसे करो, इन सब में देख लो कॉमन है क्या है, 2 कॉमन है, दिख रहा हो ध्यान से, 2 क्या है इसमें कॉमन है। इसमें जब हमारे 2 कॉमन है तो ले लो, अभी एक चीज तो अलग है, हमने समझा इस टाइप में। तो अगर 2 कॉमन ले तो 2 आएगा बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा 4। कॉमन ले रहा है इसका मतलब क्या, डिवाइड कर दो, 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा 4 टाइम्स, ये प्लस 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और माइनस ये कितनी बार डिवाइड होगा, देखो यहाँ पे डिवाइड में था, तो कितना आएगा 6 3 6, ये चीज हो गई, और यहाँ पे 0। ये इधर इसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो यहीं पे कर देते हैं हम, यहाँ आगे लिख लो, कोई कंफ्यूज ना हो। ये कि ये चीज हमने लिखी, ये हो जाएगा, तो 0 के अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। 0 कोई भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये जो बन रहा है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो इसको बीच में, बीच वाला जो है इसको तोड़ के करो, ठीक है, इसके 2 पार्ट कर लो। कैसे 2 पार्ट करने, इसके 2 पार्ट ऐसे करने कि उनका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना, ऐसे टुकड़े बनाने होते हैं इसके, ठीक है। या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, क्या करो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाए तो उससे क्या होगा, देखो उससे ये होगा, अभी करते हैं। तो जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको याद हो तो वो ये होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आता है 2a। ये फॉर्मूला बनता है। वहां पे क्या निकलता है, एक्स की वैल्यू निकलती है, हमारे यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है, तो यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल, ठीक है। ये दिख जाएगा, ये तो दिख जाएगा इस टाइम, तो एन इज इक्वल, अब देखो अभी मैंने बताया ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ये होगा, तो इसके साथ वाला ये वाली चीज तुम्हारी ये है, और इसके साथ वाली चीज ये है बी, ठीक है। और जो पीछे बचा हुआ पार्ट वो क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखो अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। बी कौन सा हो गया, ये वाला, तो माइनस, ये माइनस है फॉर्मूला वाला, और 5 का 5। अब देखो इसमें 2 आंसर निकलते ना, तो एक बार प्लस से आंसर निकालते, एक बार माइनस रख के निकालते। तो पहले हम प्लस रख के निकालते हैं आंसर, ठीक है। तो प्लस रखेंगे और रूट बी स्क्वायर, बी कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 4, ये हो गया, और सी कितना है, ये पूरा सी है, ठीक है, किसका माइनस का है, तो माइनस 6 3 6, कुछ ऐसा है, ठीक है। और अपॉन में क्या है 2a, तो 2a कितना है, ये बस 4। अब बस इसको सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा यहाँ से, n इज इक्वल माइनस 5 का 5 प्लस का प्लस, रूट में क्या आएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस इन सब का कर दो मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे 16, और 16 का मल्टीप्लाई फिर 636 से होगा। अब कर लो ये, अगर हम करें 636 से मल्टीप्लाई करें किसका 4 नहीं 16 का, ये करें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये होगा ये चीज आ गई तुम्हारे ठीक है। और ये आएगा किसका, देखो यहाँ पे एक माइनस है, एक ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तुम्हारा प्लस होगा 10176, कुछ ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये आ गया, इसके बाद में अपॉन में क्या, अपॉन में है 2 8, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा 8,
ये चीज आ गई। यहाँ से देखो -5 का 5 प्लस का प्लस और रूट में इन दोनों का सम कर दो। अगर इन दोनों का सम करो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कुछ आ जाएगा 102 और हो जाएगा 201 ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और अपॉन में आपके कितना है 8, ये है, ये हो गया। अब इसको अगर हम खोले, ये जो चीज लिखी हुई है ये किसका स्क्वायर है, ये आपका होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा शायद। 101 का स्क्वायर होगा, करके देखे एक बार, 101 का ही होगा शायद। 101 000 और यहाँ पर आएगा 101 10201, सही है। यानी कि ये 101 का होगा। तो रूट में क्या आएगा तुम्हारे 101 इंटू 101 अपॉन में जो है वो लिख लो 8 आएगा, इक्वल में क्या होगा -5 का 5 प्लस का प्लस, रूट में रूट हट जाएगा। देखो जब भी पेयर बन जाता है क्या बनता है, पेयर बनता है रूट के अंदर ही, पेयर बन गया तो रूट हट जाता है और ये एक बाहर आता है। तो क्या आएगा यहाँ से 101 आ गया, रूट हट गया और अपॉन में 8 का 8। तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करते क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसमें से इसको माइनस करो कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 96। बड़ा कौन, ये बड़ा प्लस का, तो ये भी आएगा प्लस का अपॉन में 8। तो करो ये कितनी बार हो जाएगा डिवाइड, 96 को करो 8 से, तो आ गया आपके 12। कितना आ गया 12। ये आया, ये तो हमने किससे किया प्लस रख दिया था। अब की बार अगर माइनस रखे तो क्या होगा, देखो माइनस में भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखो माइनस में ये प्रोसेस वहाँ सेम, ये वाला प्लस रख के किया अभी तुमने, ठीक है। यहाँ पर ये अगर माइनस रख के करे तो सेम की सेम चीज आएगी, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा माइनस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो हम देखिए माइनस रख के अगर यहाँ पर करते हैं तो क्या आएगा माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, बाकी सब सेम आ जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 106। और बड़ा ये माइनस का तो ये भी आएगा माइनस का, अपॉन 8 का 8। अब इसको डिवाइड करो कितनी बार हो जाएगा, डिवाइड करें हम तो 106 है तो 182 और 6, और ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में रह रहा है। आई बात समझ में, ये पूरा डिवाइड आपके हो नहीं रहा, इसलिए ये चीज हम लेंगे नहीं। एन क्या है, एन मतलब टर्म है, तो टर्म हम अपॉन में फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, टर्म तो हमारी किसमें होगी, लेकिन पूरा नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 12। सिंपल आया समझ में, तो हमारा इसका आंसर हो गया ये 12 वाला आंसर। सिंपल है। तो हम देखते हैं इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी इज 5। इसकी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है एपी की, वो कितनी है 5, यानी कि ए दे रखा है आपको 5, ठीक है। और क्या बोला, द लास्ट टर्म इज 45, आपको एल दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है एपी की, ठीक है, वो है आपकी 45। फिर बोल रहा है कि एंड द सम इज 400, आपको एस एन दे रखा है, सम दे रखा है कितना है 400, और कितनी टर्म तक का समय वो हमको नहीं दिया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, एन निकालना एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। ये दो चीजें आपको पता करनी है। और ये आपको दे रखा है, जब ए और एल दे रखा है तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस एन का फॉर्मूला लगा लो, यहीं पे कर लेते हैं ना, ये वाला n/2 कोष्टक ब्रैकेट ए प्लस एल, ठीक है। कितना है 400। एन की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एन का एन अपॉन में 2 का 2, ए की वैल्यू हमको पता है कितनी 5 प्लस एल कितना है 45, ये हो गया 45 और कितना है 400, ये होगा, ये अपॉन में 2 उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या आएगा एन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 5 प्लस 45 कितना होगा 50 इज इक्वल 400, ये अपॉन में था उधर आया तो मल्टीप्लाई में, ये ऐसा बन गया। अब देखो ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो 50 उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो कितना आएगा 400 इंटू 2 अपॉन में आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये कट जाएगा कितनी टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है, दिख जाएगा नीचे, दिख जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 8 टाइम्स इंटू 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एन की वैल्यू आ गई तुम्हारे 16, ठीक है। एक तो आंसर मिल गया।
एन की वैल्यू मिल गई। अब निकालना है डी। तो डी कैसे निकालोगे? डी निकाल लो ऐसे, देखो हमको एल दे रखा ना, एल हमको कितना दिया है? एल दिया है 45, यानी कि लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी है? 16 वाली। लास्ट की टर्म कौन सी है आपकी? 16 वाली, इसने बता दिया, ठीक है, हमने निकाला ना। 16 वाली लास्ट की टर्म है, यानी कि ये कितनी है? ये आपकी है A16। आई बात समझ में? कुछ ऐसा है। तो A16 का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? A प्लस इससे एक कम डी, यानी कि 15D, ये फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर n-1D लिखोगे तो भी वही है। n कितना? 16, 16 माइनस 1 वापस कितना होगा? 15, ये आएगा, ठीक है। ये हो गया। ए की वैल्यू हमको पता है, ये रही कितनी? 5 प्लस 15D इज इक्वल 45। ये हो गया। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि डी को हमको अकेला करना है, तो एक एक सर्कल पकड़ के ले जाओ उस तरफ। डी प्लस से गया तो इधर माइनस में, तो 15D कितना आ गया हमारे? माइनस होगा तो 40। तो डी इज इक्वल कितना आएगा? 40 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में ये आ जाएगा। अब इनको काट दो 5 से, 5 से कट के तो ये कितना टाइम होगा? 8 टाइम्स। ये 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स। और कटेगा क्या? और कटेगा ही नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर है। आई बस समझ? ये आ गई तुम्हारी डी की वैल्यू और ये आ गई एन की वैल्यू, सिंपल। तो अब हम देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 और लास्ट टर्म दे रखी है 350। तो लिख लो ये। सबसे पहले ये दे रखा है आपको 17 और एल कितना दे रखा है? 350, ठीक है। ये दो चीज आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और डी भी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दे रखा है कितना? 9। फिर क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी कि इसमें कितनी टर्म कितनी होगी, टर्म निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म, टर्म क्या होता है? एन, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। एन क्या होगा? और क्या निकालना है? व्हाट इज देयर सम, और सम भी निकालना है। एन टर्म तक सबका सम निकालना है, यानी कि एसएन निकालना। सम मतलब जब भी सम पूछे तो एसएन निकालना। ये दो चीज आपको निकालनी है, ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। ए एल एस एन का लगा लो फॉर्मूला। एल दे रखा है, ठीक है। जब भी एल दे देना तो एल का मतलब क्या होता है? ए एन, यानी कि लास्ट वाली टर्म है। लास्ट वाली टर्म को हम और क्या बोल सकते हैं? ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ए एन। अगर हम लिखे यहाँ पर, यहीं पे कर देते ना, इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन, ठीक है। और वो कितना है? 350। और हमारे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, ये होगा ना ए प्लस n-1 और डी, ये होता है ना। ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 70 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। n-1, डी हमको पता है कितना? 9, तो कितना है? 350। ये एन को अकेला करना है तो बाकी सबको भगा दो, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और देखो ऐसे कर दो, कोई नहीं। n-1 और 9 का 9, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा? n-1 इंटू 9, इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? अगर इसमें से इसको माइनस करें तो आपका आ जाएगा 3 हाँ, 333, ये आ जाएगा। अब देखो ये किसमें मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इसके, तो n-1 इसके अपॉन में आ जाएगा 3 के अपॉन में आ जाएगा 9। अब इसको काट लो। अगर इसको हम काटे तो क्या आएगा? यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? n-1 इक्वल में ये कितनी बार कट जाएगा? 3 से काट दो। अगर 3 से काटे तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 3। कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि ये फिर 3 यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, ये तो 3 इनका सम कट जाएगा, कट जाएगा।
और ये भी तुम्हारा कट जाएगा 3 से। कितनी टाइम्स कटेगा 3 से? 1 1 1, 3 3 जा 9, यहाँ से आएगा 2 और 1 और 3 7 जा, कितनी टाइम कट गया? 37 टाइम्स। और आया n-1, n निकालना है तो 1 को भी ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल 37 माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, तो कितना आ गया? n इज इक्वल 38। सिंपल, ये हमारा हो गया आंसर। आई बात समझ में? ये हो गया। अब और क्या निकालना है? ये n की वैल्यू आ गई और निकालना है हमको Sn। और क्या निकालना है? Sn। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होगा? Sn निकालना तो Sn का फॉर्मूला होगा, हमारे पास में a भी है, l भी है, n भी है, तो al वाला फॉर्मूला लगा, जल्दी आंसर आएगा। n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाल ली 38। कितनी है? 38 अपॉन में 2। a की वैल्यू भी हमको पता है, प्लस l की वैल्यू भी हमको पता है। कर लो कर लो कर लो, जब ये कट जाएगा तो हो जाएगा इसका हाफ, ये हो गया 19। इन दोनों का सम करो, कितना आ जाएगा? 3 6 7, ये आ गया। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3 6 7 और 1 और 9, ये आ जाएगा 3 7 9 6। कितना आया तुम्हारा? ये आ गया कितना? 6 है ना? 6 9 और 7 और 3, ये आ गया तुम्हारे Sn की वैल्यू। n की जगह 38 ये भी लिख सकते हो, 38 भी। ये तुम्हारा हो गया आंसर। सिंपल, एक आंसर ये और एक आंसर ये, सिंपल है। तो अब हम देखते हैं 7th वाला। देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसके 22 टर्म तक सबका सम निकालना, ठीक है। यानी कि एक तो क्या निकालना है आपको? S22, ये निकालना है S22, ये निकालना है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको? दे रखा है इसने डी दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। और इसने क्या दे रखा है? एंड 22 टर्म इज 149, ठीक है। और जो 22 वाली टर्म है, यानी कि जो लास्ट वाली तुम्हारी टर्म है वो दे रखी है, यानी कि A22 ये दे रखी है, कितनी? 149, 149 ये बोलो या फिर एल बोलो, एल भी बोल सकते ना, ये तो लास्ट वाली टर्म है, ये चीज दे रखी है, ठीक है। और निकालना क्या है? एसएन निकालना है। अब देखो एसएन के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा? हमको लास्ट टर्म पता है, तो ए और एल वाला फॉर्मूला लगा के एसएन से कर लेंगे इसको। पर ए नहीं पता हमको, फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो पहले तो हमको फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। आई बात समझना? फर्स्ट टर्म हमको निकालनी पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो चीज दे रखी है ना, इससे कर लेंगे हम, इस चीज से हम कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या A22 है, और ये इसके एक बना, तो A22 का फॉर्मूला लिख लो, क्या बनेगा? A प्लस इससे एक कम डी, यानी कि 21D, ये बन जाएगा ना। या फिर n-1D लगाओ, n कितना? 22, 22 माइनस 1 कितना होगा? वापस 21 आएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला है। अब देखो इससे करेंगे तो क्या आएगा? डी की वैल्यू हमको पता है, रख लेंगे यहाँ पर, ए का ए प्लस का प्लस 21 का 1, ये डी आ जाएगा 7, और कितना आ गया? 149। ए प्लस करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये आ गया 149। ये कितना आ गया? 149, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये हो गया ए इज इक्वल, माइनस करो कितना मिल जाएगा? 2। ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2, तो बस अब सिंपल इसका फॉर्मूला लिखो और ए की वैल्यू अंदर पुट कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S22 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, यही लगा दो, क्योंकि हमारे पास में a है और l भी है, दोनों चीज है, तो बस इससे आ जाएगा जल्दी आंसर, वो बड़ा वाला नहीं लगाना। तो n कितना हमारे पास में? n पता है क्या हमको? n है ना 22, 22 टर्म तक कितना निकालना है हमको? 22 अपॉन में 2, ये कितना है? ये भी हमने निकाला, ये 2,
प्लस एल लास्ट वाली टर्म कितनी है 149 कर लो। ये कितनी बार डिवाइड होगा 11 टाइम्स। इन दोनों का सम करो कितना आएगा 151। अब कर दो दोनों का मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ये आ गया 1661/22। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंपल है, एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं 8 वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि 51 टर्म्स तक का सम निकालना है ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है S51, एक चीज तो ये निकालनी है, और क्या दे रखा है आपको सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म यानी कि A2 कितनी दे रही है सेकंड टर्म 14, और थर्ड टर्म यानी कि A3 आपको कितनी दे रखी है 18। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला ना, तो यानी कि जो पहले बोला उसके लिए पहले सेकंड नाम आया तो सेकंड वाला पहले कौन सा ये होगा। ठीक है, सेकंड के लिए ये, थर्ड बाद में नाम आया तो बाद वाला बाद में यानी कि 18 ये हो गया। अब देखो आपको ये निकालना है, तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए होगा, ये निकालना है तो इसके लिए हमको चाहिए होगा एक तो एन चाहिए होगा, एन तो हमको पता है, और फॉर्मूले में क्या होता है ए होता है, तो ए हमको निकालना पड़ेगा, और होता है इसमें डी होता है। ठीक है, ये चीज होती है, और ए और एल वाला लगाया तो लास्ट टर्म निकालनी पड़ती है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा, ये A2 है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं ना, यानी कि वो फॉर्मूला लगा सकते हो आप चाहो तो, कितना ये वाला पता ही होगा A+n-1D ये। ठीक है, तो हमको पता है n कितना होगा 2 होगा ना, तो 2 माइनस 1 वापस कितना होगा 1 हो जाएगा, तो 1D आएगा, तो यही तो आएगा सेम वापस। ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला। वैल्यू हमको नहीं पता, ए की भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, और यहाँ पर देखो तो क्या बनेगा इसके लिए ए प्लस इससे एक कम डी यानी कि 2D, ये बन जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी तुम्हारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या करो, दोनों को दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के हिसाब में आंसर आएगा नहीं, तो कोई भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो तो क्या होगा ए से एक कट जाएगा, सेम सेम है ना, कट जाएगा, तो फिर एक ही वेरिएबल बचेगा डी बचेगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करो यहाँ पे कर लो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड वाली ये क्या है 1 ना a प्लस 2D इजिकल 18, और यहाँ पर ये वाले क्या है d इजिकल 14। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली लाइन के साइन चेंज होते हैं, ये क्या प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, इनके आगे साइन है मतलब ये भी प्लस के। ठीक है, अब कर लो ये प्लस का ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस का होगा, माइनस कट गया, ये तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2D में से एक डी गया तो कितना बचेगा 1D, ये हो गया 18 प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 4। आई बात समझ में, जो हमारे पास में डी की वैल्यू आई इसको क्या करो, इसको किसी में भी पुट कर दो, चाहो तो इसमें करो चाहो तो इसमें करो, किसी भी एक में पुट करेंगे तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या कर लो किसी में भी, तो टप लो यहाँ पे डी इज इक्वल 4, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते। ठीक है, इसमें रखते हैं, इसमें अगर रखे तो क्या है इक्वेशन ए प्लस डी इज इक्वल है 14। ठीक है, ये देखिए, तो ए का ए प्लस डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 4, तो 4 आ जाएगा इक्वल में 14, ए इज इक्वल कितना होगा 14, ये प्लस में था 4 उधर गया तो माइनस में, तो ए इज इक्वल कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करो तो 10। ये हमारी ए की वैल्यू मिल गई, ए हो गया डी हो गया। ठीक है, ए और डी। अब क्या करो, बस अब इसका फॉर्मूला लगाओ, अंदर रख दो जो जो हमको चाहिए सब है हमारे पास में, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या है S51, फॉर्मूला बन जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है ना एसएन के लिए, एसएन के लिए ऐसा बनेगा। तो हमारे n की वैल्यू कितनी है 51,
तो यहाँ से कितना आ गया, एन की जगह पर आ जाएगा 51, 51 टर्म्स तक निकालना ना, तो एन की वैल्यू 51 अपॉन 2, ए की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 10, ये प्लस का प्लस एन की वैल्यू 51 माइनस फॉर्मूले वाला 1, डी की वैल्यू कितनी है 4। तब इसको सॉल्व कर दो, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो सेम का सेम लिख लो, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो कितना आएगा 20, प्लस इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा 50, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, कर दो इसको, तो कितना आएगा 51 अपॉन में 2, यहाँ पर 20 का 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा तो तुम्हारा 4 2 जा 20 और 0 का 0, ये हो जाएगा। अब और करिए इसको तो क्या आएगा 51 अपॉन में आएगा 2, यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आएगा 2 20, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में तो ऊपर और ये नीचे वाला, तो इससे ये कट जाएगा, आई बस समझना, ये कट जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर आगे, इसको करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे करेगा क्या है तुम्हारे S51 है, क्या है ये है चौका जो लिख लो 51 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई है तुम्हारा 220, ठीक है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है। अब इससे इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा सीधा, ये हाफ हो जाएगा जस्ट, तो 1 1 10 हो जाएगा। अब इसका इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है देख लो, ये कितना आ गया 5 6 1 और 0, ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंपल एकदम इजी, ठीक है। तो अब हम करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि 7th टर्म तक का सम इसने दे रखा है कितना आपका 49, ठीक है, यानी कि आपको ये दे रखा है S7 कितना दे रखा है 49, एक चीज तो आपको ये दे रखी है, दूसरी चीज इसने क्या दिया है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, ठीक है, और S17 ये दे रखा है आपको 289, ठीक है, ये दो चीज आपको दे रखी है। फिर क्या बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, यानी कि आपको निकालना है SN निकालना है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अब जो SN निकालना है तो टर्म तो हमको, टर्म इसने नहीं बताई है टर्म कौन सी कितनी है, ठीक है, कितनी टर्म तक हमको निकालना वो भी इसने नहीं बताया, तो एन की जगह पर हम एन ही रखेंगे, तो इसमें ए और डी आएगा ना, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसमें रख लेंगे। तो देखो यहाँ से हम दोनों से क्या करते हैं ए और डी निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मूला पता है क्या होता है n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और डी, ये होगा यहाँ से 49, n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 7 है, 7/2, 2 ए की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता हमको, तो ए का ए प्लस एन की वैल्यू इसमें 7 है, 7-1 और डी की वैल्यू भी हमको नहीं पता, तो सेम का सेम लिख लो। देखो इनको ले जाते हैं, ये अपॉन वाला जाएगा मल्टीप्लाई में और ऊपर ये तो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो अपॉन में, तो यहाँ से क्या है बच्चे का पर 2a प्लस 7 में 7 गया तो 6 और डी का डी इक्वल में क्या आएगा 4 9, ये अपॉन से गया मल्टीप्लाई में और ये ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा तुम्हारा अपॉन में, ये हो गया। अब देखो इसको करें अगर सॉल्व तो इससे ये कट जाएगा कितने टाइम्स 7 टाइम्स, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर हो गया तुम्हारा 7 और 2, क्या है 7 × 2 ये बच गया, और नीचे देखो इन दोनों में देखो कॉमन है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आ जाएगा तुम्हारे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस, मतलब डिवाइड करना, बाहर लेते मतलब कैसे डिवाइड करो, इस 2 से a कितनी बार डिवाइड होगा 2 से 2 कट जाएगा तो a का a आएगा, 2 से 6 कितनी बार होगा 3 टाइम्स, ये ठीक है, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करने पे वापस ये आना चाहिए, तो सही किया हमने, ठीक है। इसका अगर वापस मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना आएगा 2 है, और 2 का वापस इससे करें तो क्या आएगा 2 × 3 6d, यानी कि हमने सही किया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल 7 × 2, इसका आ जाएगा अपॉन में ये वाला 2, ठीक है, अपॉन में आएगा तो इससे ये गया,
तो क्या आ गया ए प्लस 3D इज इक्वल कितना आया तुम्हारे 7। तो ये होगी तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे कैसे कर दे इसके लिए भी, मैं ऐसा कैसे अगर सेम करे तो क्या होगा, फॉर्मूला लिख लो इसके लिए भी सेम, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। और 2, 8 और 9 का 9, n कितना है इसके लिए 70 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 का 2, a की वैल्यू को नहीं पता तो ये की लिख लो, n की वैल्यू 17 -1 और d का नहीं पता, सेम का सेम 2, 8, 9। ठीक है, ये हो गया। अब इनको भी सेम ऐसे कैसे ले जाओ उधर, तो यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा 2a प्लस 17 में से 1 गया तो कितना आएगा 16d इज इक्वल 2, 8, 9, ये अपॉन से आ गया मल्टीप्लाई में 2 और ये ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा अपॉन में, कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये शायद कट रहा होगा इससे। ठीक है, कर देंगे हम इसको। अब देखो इसको अगर हम करें तो इनमें क्या आएगा, कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ए बच जाएगा प्लस ये कितनी बार डिवाइड होता है 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कुछ, ये हो गया। तो 2, 8, 9 का 9 इंटू में 2 का 2 अपॉन में कितना है 17 का 17, ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा सिंपल। अगर डिवाइड में हमारा आ जाएगा तो क्या आएगा a प्लस 8d बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ये, तो 2, 8, 9 इंटू में 2 अपॉन में 17 इंटू ये मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में, 2 से 2 गया। अब 17 को इससे डिवाइड करो तो कुछ सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अगर हम करें तो कितना आता है, कितना है 2, 8, 9, ये माइनस के बाद कितना आ जाएगा 8, 11 और 9, डिवाइड आएगा तुम्हारा ये 16 देखिए यानी कि आएगा तुम्हारा 7 टाइम, 7 टाइम पे तुम्हारा 1/9 यानी टी कर देगा तुम्हारा 17 टाइम, तो कितना आ गया a प्लस 8d इज इक्वल कितना 17 टाइम, ये हो गया। ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन से क्या करो, निकालो ए और डी की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे ना तो ए से कट जाएगा और डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से। तो हम करते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड वाले क्या है जो लिख लो, ए प्लस 8d इज इक्वल 17 और ये वाले जो है वो लिख लो ए प्लस 3d इज इक्वल 7। ठीक है, कर लो माइनस, ये कोई आगे साइन नहीं मतलब ये प्लस की। ठीक है, तो जो नीचे वाली लाइन है इसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। कर लो, ये प्लस माइनस माइनस तो ये कट गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 8d में से 3d गया तो कितना बचेगा 5d इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 10, बड़ा कौन सा प्लस वाला तो बड़ा प्लस का, तो d इज इक्वल कितना आएगा 10, ये मल्टीप्लाई में उतर गया तो डिवाइड में, तो d कितना आ गया तुम्हारा 2। ठीक है, तो हमारे पास में डी आ गया। अब देखो डी से क्या करेंगे, हम ए भी निकाल लेंगे, इस डी से क्या करेंगे ए भी निकाल लेंगे। इस डी को चाहो तो इसमें रखो, चाहो तो इसमें रखो, किसी में भी रखो हमको आंसर मिल जाएगा। किसका, हमको आंसर मिल जाएगा ए का, ए की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे करते इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो हम रख देते इसमें, तो कितना है डी इज इक्वल 2 14 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो कितना है फर्स्ट वाला ए प्लस 3d इज इक्वल 7 है, तो ए का ए प्लस का प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू कितनी 2, तो 7 का 7, तो ए प्लस कितना होगा ये 3 2 जा 6 इज इक्वल 7,
ए इज इक्वल कितना आएगा 7, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, ये हो गया। तो ए इज इक्वल तुम्हारा कितना आ गया 7 में 6 दिया तो 1, ए की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास में ए भी है डी भी है, निकालना एस एन है, तो एस एन का लगा लो फॉर्मूला और हो जाएगा हमारा काम पूरा। ठीक है, एस एन निकालना है हमको, निकालना है क्या एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। n की वैल्यू हमको नहीं पता और कहीं से निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, कितनी टर्म तक निकालना है, इसमें कुछ दिया ही नहीं हमको तो हम पता ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कर लो n की जगह पर n ही आएगा अपॉन 2 का 2 और ये 2 का 2, a की वैल्यू हमने निकाल लिया अभी कितनी आई 1 आई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता माइनस का माइनस, ये का ये d कितना हमारा 2 निकाला d हमने, तो ये लिख लो कितना आ गया n/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट में इसके साथ में 2 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, इसके साथ होगा तो कितना आएगा 2n और माइनस का माइनस 2 का इससे होगा 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है 2, अब देखो ये प्लस का 2 है ये माइनस का 2, प्लस माइनस का माइनस, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रहा हमारे n/2, अंदर क्या बचा ये तो कट जाएगा 0 हो गया, अंदर ये बचा बस, क्या बचा 2n, ये बच गया। अब देखो ये क्या मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहा हमारे n, ब्रैकेट में भी क्या है n, तो n इंटू n क्या होगा n², ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, एस एन की वैल्यू आ गई, किसकी आई एस एन की, इसकी वैल्यू, ये आंसर है। आया समझ में, सिंपल है। अब हम देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, इट शो दैट a1 a2 डैश डैश an फॉर्म एन एपी, तो ये आपके एपी को फॉर्म में हमको शो करना है। अब देखो कैसे करेंगे, आपके लिए कुछ ये दे रखा है, देखो वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, यहाँ पे an की वैल्यू दे रखी है इस फॉर्म में कुछ है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे एपी निकालेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे एपी निकालेंगे। तो उसके बाद क्या करना, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, और क्या करना है 15 टर्म तक का सम भी निकालना है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो कर देंगे हम आराम से। तो देखो फर्स्ट वाला हमको ऐसा दे रखा ना, क्या दिया हुआ है an इज इक्वल 3 + 4n, तो यहाँ पर क्या करो इससे तुम एपी बनाओगे, देखो कैसे बनेगी, यहाँ पर n की जगह पर वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो उससे हमारी एपी बन जाएगी, तो पुट n इज इक्वल 1 2 3 4 ऐसे करके निकाल लेंगे। अब देखो अगर हम निकालें इसको, अगर हम निकाल खुल जा रही है, तो देखो n की जगह पर क्या रखो 1 रखो, यानी कि ये 1 आ जाएगा, तो 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4 और 1 का 1, तो ये तुम्हारा कितना होगा 3 4 1 जा 4, कितना हो गया 4 और 3 7, a2 कितना आ जाएगा 3 का 3 प्लस 4 का 4, n की जगह पे कितना आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होगा 11, a3 कितना आएगा 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4, अब की बार कितना रखो 3 रखो यहाँ पर n की जगह पर, तो कितना आएगा 3 4 जा 12, 12 और 3 कितना होगा 15, a4 निकालो, a4 क्या होगा 3 + 4 और 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 16, 16 और 3 कितना आएगा 9, तो कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ये चीजें हो गई, अब देखो इसके लिए डी देखें हम, तो डी क्या आएगा, अगर इसके लिए हम डी निकालें, अगर इसके लिए क्या निकालें डी निकालें, तो डी क्या होगा a2 - a1 कर दो, तो क्या आएगा a2 कितना 11 - 7, 11 - 7 कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, डी है तुम्हारा 4। ठीक है, अब देखो ये चीज हमने कर ली, अब क्या करना है 15 टर्म तक का हमको क्या निकालना है, 15 टर्म तक का सम निकालना है। तो हमारी एपी क्या बन गई, एपी देखते ये बन गई। ठीक है, यहाँ से एपी बन गई आपकी क्या है 7 11 15 19, ये आपकी एपी बन गई। ठीक है, और इसका डी हमने निकाल लिया ये, और 15 टर्म तक का हमको सम निकालना है, सिंपल तो कर लेंगे आराम से। तो कहे तो क्या आएगा यहाँ से
साधारण 15 टर्म तक का सम निकाल, 15 तक निकालना है ना, तो करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? वही लगाओ, क्योंकि एल तो हमको नहीं पता, तो जो पूरा वाला फॉर्मूला वही लगाओ। देखो ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये वाला लग जाएगा फॉर्मूला। n कितना है? 15 है। n की वैल्यू कितनी है? 15। 15 टर्म तक का सम निकालना है ना हमको, अपॉन में 2, और 2 a की वैल्यू क्या? फर्स्ट टर्म, ये रही आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। कितनी है? 7i प्लस n की वैल्यू 15 -1, d हमने निकाल लिया 4, 4 का 4, यहाँ से कितना आएगा? 15/2, यहाँ पर 7 2 14, 15 में 7 गया, कितना आएगा? 14, और वहाँ पर कितना है? 4 है, तो ये भी किसने मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ से करें तो कितना आएगा? 15/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 14 का मल्टीप्लाई 4 से वो कितना आएगा? 56, ये आ गया। अब कर लो, ऐड करो, कितना आएगा? 15/2, ये करे तो कितना आएगा? इतना का सम करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 70। कैसा आएगा? अब दोनों को कट कर दो, कट हो जाएंगे। देखो 2 से ही कट हो जाएगा, कितने टाइम्स? 35 टाइम्स। तो आगे क्या करो? 15 इंटू 35, ये कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम करें, कितना है? 35 इंटू 15, ये आ गया 25, ये आ गया तुम्हारा 5 to 5, कितना है? 5 to 5, जो है तुम्हारा आंसर। सिंपल, ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आंसर सिंपल है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अभी करते सेकंड वाला। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्या है आपके? एन दे रखा आपका 9 - 5 है, ठीक है। सेम पिछले वाले की तरह करना है, सेम टू सेम। एन की वैल्यू पुट कर लो बस। तो क्या करते हैं? पुट एन इज इक्वल 1 2 3 4, तो इससे हमको क्या होगा? ए पी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब देखो, पहले रखो 1 रखो, तो कितना आएगा? 9 - 5, एन की जगह पर कितना रखना? 1, तो कितना आएगा? 9 का 9। अब देखो 5 इन 5 आएगा, तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा पीछे? 4, ये आएगा। उसके बाद में A2, A2 आपके कितना आ जाएगा? 9 माइनस एन की जगह 2 रखेंगे, अब तो कितना आएगा? 5 2 10, देखो कर लेते हैं यहाँ पे। 9 माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं A3, तो A3 क्या आएगा? 9 - 5 इंटू 3, तो ये कितना आएगा? 9 का 9, और 5 3 15, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6। बड़ा कौन है? माइनस का बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस का 6 आएगा। ऐसे कैसे? A4 निकालो तो क्या होगा? 9 - 5 और 4, 9 का 9 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20, ये माइनस कर दे, कितना आएगा? माइनस का 11। कुछ ऐसा हो जाएगा। अब निकाल लो, डी निकाल लो। डी निकाल तो डी क्या आएगा? A2 माइनस A1, A2 कितना है? -1, और ये -4, कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा? ये तो A2 वाला ये है, ठीक है। इसमें से इसको कर रहे हैं माइनस, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया डी। अब अगर हम इसको करें, तो यहाँ से एपी क्या बन जाएगी हमारे? यहाँ से एपी बन जाएगी क्या? क्या है ये? जो फर्स्ट टर्म कितनी है? 4 है, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म -6 -11, ऐसे ऐसे ये भी चलती रहेगी। और निकालना क्या हमको? S15 निकालना है हमको। क्या निकालना है? S15 फॉर्मूला कौन सा लगेंगे? एस एन वाला लगा लो। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो n कितना है? 15 टर्म तक का सम निकालना है, तो यहाँ पर आएगा 15/2, 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, यहाँ पर भी 4 है,
ठीक है। ये आया 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी 15 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें निकालनी कितनी है -5, कितनी आ रही है माइनस की 5, डी किसमें मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा ब्रैकेट लगाओ, ये हो गया 15/2, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 2 4 जा कितना होगा 8 प्लस 15 में से 1 गया कितना आएगा 14 और कितना माइनस का 5, ये होगा यहाँ से क्या 15/2, 8 का 8 प्लस देखो 14 को मल्टीप्लाई ऐसे करो कितना आएगा 70, ये आएगा आपका 70, पर साइन किसका आएगा देखो ये प्लस है और ये यहाँ पर क्या है माइनस, अगर इसमें देखा तो क्या आएगा ये तो प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का नंबर आएगा, तो ये नंबर किसका आएगा माइनस का, और आगे क्या है प्लस है तो फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आई बात समझ में, मल्टीप्लाई में साइन से साइन रहेगा, तो ये प्लस माइनस होकर कितना क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ से देखे तो क्या आएगा 15/2, ये कर तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा नंबर ये इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा 62, दोनों में बड़ा कौन सा ये बड़ा, तो इसका आएगा तुम्हारे साइन, प्लस माइनस में जो बड़ा दिखता है ना उसका साइन आता है, तो हम क्या करें प्लस माइनस कर रहे हैं इसलिए बड़े का हमने साइन लिखा, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं किया, यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई में साइन से साइन आता है, ठीक है हमने साइन से साइन लिया है, ये होगा। अब क्या दोनों का कर दो, देखो इससे ये कट जाएगा 2 से कितने टाइम्स 31 टाइम्स, ठीक है, तो क्या है 15 इंटू माइनस का 31, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से 31 और 15, ये आ जाएगा 5 और ये हो गया 1 और 3, 5 6 और 4, ना ये नंबर आ गया, इसे आंसर है, ये आपका 4 6 और 5, ये आपका हो गया आंसर, सिंपल, ठीक है। 469 पर 469 आएगा किसका माइनस का आएगा, क्योंकि 15 किसका प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 465 आएगा, ये आपको माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 11 वाला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, अब देखो ये क्या दे रखा है आपको फर्स्ट n टर्म तक का सम दे रखा है, ठीक है, सम दे रहे हैं कहाँ तक का फर्स्ट n टर्म तक का सम ये है, यानी कि आपको दे रखा है Sn, क्या दे रखा है Sn की वैल्यू दे रखी है क्या 4n minus n स्क्वायर, ये चीज आपको दी हुई है। फिर क्या बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या होगी वो निकालनी है हमको, यानी कि क्या निकालना हमको निकालना है A1 या फिर ए बोल सकते हो, ये हमको पता करना है, ठीक है, और इसने इस फॉर्म में भी दिया है इसने दैट इज S1, इसको हम S1 भी बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, इसका रीजन देखो, अगर मान लो कोई एपी होती है ऐसे 2 है 4 है 6 है ऐसे चल रही है ये एपी, ठीक है, तो इसका A1 क्या होगा फर्स्ट टर्म यही तो होगी A1, और इसके लिए देखिए हम S1, तो S1 भी क्या होगा यही होगा सेम, S1 यानी कि वन टर्म तक का सम, एस मतलब सम कहाँ तक का सम वन टर्म तक, तो फर्स्ट टर्म तक का सम कितना आएगा 2 ही आएगा, फर्स्ट टर्म बोले तो भी 2 ही है और फर्स्ट टर्म तक का सम बोले तो भी 2 ही है, यानी कि ये दोनों चीज क्या हो गया आपके सेम सेम ही होगी, आई बात समझ में, तो ये हो गया। इसके बाद में व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स का सम, यानी कि क्या निकालना है S2 निकालना है, ये चीज पता करनी है, और क्या करना है ये हो गया व्हाट इज द सेकंड टर्म, और क्या निकालना है आपको सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म मतलब A2 निकालना है, क्या निकालना है A2, ये निकालना, और क्या निकालना है ये हो गया सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म भी निकालनी है और 10th टर्म भी निकालनी है, तो लिख लो A3 भी निकालनी है और 10th टर्म भी निकालनी है, यानी कि A10 भी निकालना है, इतनी सारी चीजें निकालनी है इसमें, और एंड nth टर्म यानी कि n वाली टर्म भी निकालनी है, यानी कि an की वैल्यू भी निकालनी है, इतनी सारी चीजें निकालनी है, आपको दे रखा है सिर्फ ये
और इतनी सारी चीजें आपको पता करनी है। तो देखो ये कैसे करेंगे, तो ये हमको एसएम दे रखा है, तो क्या करो तो ये फर्स्ट टर्म का सम निकल जाएगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे सम तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऐसा सम का ही तो फॉर्मूला दे रखा है ये। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और मिल जाएगा। क्या करो, एन की वैल्यू पुट करो बस। तो क्या करो, पुट एन इज इक्वल 1 2 3 4 ऐसे करते रहो, ठीक है। ऐसे हम करते रहेंगे तो निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले अगर हमको निकालना है S1 निकालेंगे तो क्या आ गया, एन की जगह पर 1 पुट करो बस। 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अगर करें तो देखो 4 × 4, यहाँ पर 4 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि 4 - 1 कितना आएगा, 3। ये हो गया। ऐसे कैसे, S2 भी निकालो, S2 क्या आएगा 4, और अब की बार क्या करना है, एन की जगह पर 2 रखना है बस, माइनस एन की जगह पर 2 रखना है। तो इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर करें तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 × 2 = 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये कितना होगा, माइनस करेंगे तो 4, बस कर लो। S3, ये सब चीजें निकालनी है हमको। तो S3 भी निकाल लो एक बार, 3 रखेंगे बस, ये रखा, कितना आ जाएगा 12, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, माइनस करो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, जैसा आ गया। अब देखो इसके बाद में क्या है, चीजें तुमको बहुत सारी निकालनी है आपको। अब देखो सबसे पहले तो हमको निकालना है ये चीज कहाँ से मिलेगी, ये तो हमको वैसे मिल गई है, ये आंसर हो गया हमारा, ये चीज मिल गई। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। A1 हमारा ये हो गया, एक आंसर तो हमारे पास हो गया। अब देखो ये कंप्लीट। अब ये आगे वाले S2 टू टर्म तक का सम, तो वो भी हमारे पास में हो गया, ये ना 2 टर्म तक का सम हो गया 4। तो 2 आंसर तो हमारे पास में हो गए, ये हो गया, ये हो गया, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हमको ये चीजें निकालनी है, तो ये चीजें तुम्हारे कैसे निकलेगी, देखो अगर आपको निकालना है A3, तो A3 आपका कैसे निकलता है, कौन से को जिससे निकलता, अगर आपको निकालना क्या है A3, तो A3 आपका कैसे निकल जाएगा, S3 - S2 कर दो। क्या करो, S3 - S2 कर दो। ये चीज जब हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। ये बात समझ में आई, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अगर मान लो यहाँ पे समझाता हूँ तुमको, अगर कोई EP है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे वो चल रही है, तो देखो अगर हमको निकाल ले, मान लो ये वाली टर्म, मान लो ये सेकंड टर्म है, ये कितनी है A2, इसी पे चेक कर लो कोई बात नहीं। अगर हमको ये कितनी होगी, थर्ड टर्म होगी ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ये तुम्हारी होगी थर्ड टर्म। तो अगर ये निकाल, वैसे तो तुमको पता है 6, और इस फॉर्म से हम कैसे निकालेंगे, देखो S3 - S2, तो S3 कितना होगा, मतलब 1 2 3 इन तीनों का सम, इन तीनों का सम करो कितना आएगा, 4 2 और 4 6, 6 और 6 कितना आ रहा है 12। तो ये चीज हमने क्या लिखी, S3 यानी कि 3 टर्म तक का सम। उसके बाद में माइनस 2 टर्म तक का सम, तो 2 टर्म तक का सम कितना आएगा, देखो 2 और 4 कितना आ रहा है 6, ये माइनस करो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 - 2 6, कितना है 6 ही तो आया। सेम चीज तो लिखी हुई है, ये बस समझ में आई। यानी कि क्या करते हैं हम, जैसे हमको ये वाली टर्म निकालनी है तो क्या करो, यहाँ तक का सम, इसमें से पीछे वाला सम माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिक यही चीज बची ना। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ तक का सम लिया हमने, 3 टर्म तक का सम, इसमें से हम क्या करें 2 टर्म तक का सम माइनस करते हैं, तो पीछे तो ये वाला पार्ट ही बचा, तो कुछ ऐसा बन जाता है। तो आई बस में, तो ये चीज कर दे हमको A3 मिल जाएगा। तो देख लो हमने निकाल लिया है S3, S3 हमारा कितना है 3, माइनस S2 कितना है 4, तो 4, यहाँ से कितना आ गया ये 3, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, बढ़ाइए तो ये
ये हो गया तुम्हारी और आंसर, ये हो गया A3 निकाल लिया। और क्या चाहिए हमको, A2 चाहिए। A2 के लिए भी सेम सिस्टम, A2 के लिए भी सेम सिस्टम। क्या करो, S2 माइनस S1, S2 कितना हमारा 4, तो 4 माइनस S1 कितना 3, तो 3 कर दो, 4 में से 3 गया कितना आएगा 1, ये हो गया बस ये आंसर, यानी कि ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 भी हम कर देते हैं, A10 भी हम कर देते हैं, A10 इससे निकाल देते हैं। अगर हमको निकालना है A10, तो A10 कैसे होगा, S10 माइनस क्या करो S9, बस इससे एक कम, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 9 सेम इसके जैसे है। बस जो भी आपको टर्म निकालनी है तो क्या करो, उसी के सम में से, यानी कि 10 के सम में से उससे एक कम वाला सम माइनस करो, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमको चाहिए होंगे S10 और S9 के निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ से निकाल दो इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, S10 चाहिए, 9 और 10, पहले 9 निकाल लो, ठीक है। तो 9 क्या आएगा, 4 का 4, 10 की जगह पर आ गया तुम्हारा 9 और माइनस 9 का स्क्वायर, तो क्या बनेगी 4 9 जा 36 माइनस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। अब कर दो 81 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 40, 45, कितना आ गया 45, ठीक है। सही है। अब देखो ऐसे कैसे निकाल लो, S10 10 निकालेंगे तो क्या, यहाँ पे 10 रखो, बस यहाँ पे 10 रखो, कर लो, ये कितना होगा 40 माइनस ये कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, और आएगा किसका बड़ा, कौन सा, ये है ना बड़ा माइनस का, और इसमें भी तुम्हारी माइनस का आएगा, ठीक है, ये चीज बड़ी है। प्लस माइनस में आंसर में क्या आएगा, बड़े का साइन आएगा, बड़ा कौन जो कौन सा, ये बड़ा है ना, ये किसके माइनस के, तो आंसर भी आएगा तुम्हारा माइनस का। तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कुछ नहीं करना। S10 की वैल्यू क्या आ रही है -16 माइनस, और S9 की वैल्यू ये रही माइनस का 45, ये चीज है। तो यहाँ से क्या होगा -60 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया, कर लो, माइनस प्लस माइनस होगा तो 60 में से 45 गया, कितना आएगा तुम्हारा 15, बड़ा कौन सा 16 बड़ा किसका माइनस का, तो ये माइनस का आएगा, ये 10, ये आ जाएगा सिंपल, ये हो गया आंसर। अब देखो, अब क्या करते हैं, आपका निकालना हमको, ये निकालना, ये निकालना है, बाकी सब तो हमारे हो गया, बाकी सब जो हमारा हो गया तो करते हैं इसको भी, इसको भी कर देते हैं। हमको जब निकालना है AN, इससे कर देते हैं, हमको निकालना है AN, AN हमारे कैसा आएगा देखो ध्यान से, SN माइनस इससे एक कम है, यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर हमको A3 निकालना है तो क्या कर रहे हैं S3, ऐसे कैसे AN, तो क्या है SN, तो A ये होता है तो 3 का 3, और पीछे वाला क्या है इससे एक कम, यानी कि 3 का क्या 2, तो यहाँ पर N है, तो यहाँ N से एक कम क्या होगा SN माइनस 1, कुछ इस फॉर्मेट में तो लग रहा है ना, ये चीज सेम होगा, यहाँ पे जो होगा वो सेम है, तो यहाँ पे N तो यहाँ पे भी N, और पीछे वाला क्या है एक कम, 3 से एक कम 2 है, तो इससे एक कम क्या होगा N-1 होगा बस, तो ये हम रख देंगे। तो अगर हम देखें तो ये लाएंगे कहाँ से, SN तो हमारे पास में ये रहे हैं, और हमारे पास में क्या नहीं है SN-1 नहीं है, बस अरे बस हमारे पास क्या नहीं है SN-1 नहीं है, तो ये हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे निकाल लेंगे इसको हम, इसको अगर हम निकालें तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, और क्या
और ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्या निकालो, एस एन तो हमारे पास में है, एस एन माइनस वन नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास में नहीं है, एस एन माइनस वन नहीं है, तो चलो एस एन माइनस वन रखेंगे, ठीक है। एन की जगह पर क्या करो, एस एन माइनस वन रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर का फोर, एन की जगह पर क्या रखो, एन माइनस वन रखो, बस एन माइनस वन रखो, माइनस का माइनस, एन की जगह पर क्या रखो, एन माइनस वन रखो, तो एन माइनस वन की हमको वैल्यू मिल जाएगी। कर लो इसको सॉल्व, तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, क्या आएगा, फोर एन माइनस फोर बन जा फोर। इसका क्या कर दो, पहले इसका कर दो, खोल दो इसको, देखो ये क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका एन का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी कौन सा है, ए, तो इसका स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो टू का टू, ए कौन सा है एन, और बी है वन, तो वन का मल्टीप्लाई वापस, ये कैसे हमें आना है, ठीक है। ये मैंने कैसे किया पता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे लिखता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये लगाया है यहाँ पर। इससे इसको हमने सॉल्व किया, फोर एन माइनस माइनस फोर का फोर, अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन का माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ में, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो जो सेम सेम उनके पास में लो, ये फोर एन है, ये टू एन है, कर लो डायरेक्ट, कितना हो गया, देखो फोर एन और टू एन कितना हो गया तुम्हारा, सिक्स एन, दोनों प्लस में तो है, बस ये माइनस का फोर, ये माइनस का वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का फाइव हो जाएगा, फिर क्या माइनस का एन स्क्वायर, यही तो बचा, बाकी तो हमारा गया सब। तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो, बस माइनस का एन, इसको आगे लिखा, और ये प्लस का सिक्स है, ये आ गया प्लस का सिक्स एन, और ये का ये भी है, तो कुछ ऐसा गया हमारा, ये बात समझ में आई, ये कुछ हमारा ऐसा आ गया। अब क्या करो, ये किसकी वैल्यू हमारी, एस एन माइनस वन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, इसको भी समझा पुट कर दो, अगर हम पुट करें तो ये मिल जाएगा हमको, यहाँ पर रेड से कर लेते इसको, रेड से कर, और क्या है, ए एन निकालना है, एस एन हमारे पास में है, ये रखा है, तो फोर एन माइनस एन स्क्वायर, इसमें से करना माइनस किसको, इसको, एस एन माइनस, तो ये दे रखा हमको, तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस फाइव, बस कर लो सॉल्व, फोर एन का फोर एन माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर सबके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये, अब देखो ये माइनस का एन स्क्वायर, ये प्लस का एन स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया, तो क्या बचा फोर एन और माइनस का सिक्स एन प्लस का फाइव, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो सिक्स एन में से फोर एन गया, कितना आएगा, टू एन, और बड़ा कौन सा, ये बड़ा है ना, इसका माइनस का, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का प्लस का प्लस, फाइव का फाइव, बस, और कुछ होगा क्या इसका, और तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। आई बात समझ में, सिंपल कंप्लीट, बस यही है, ये हो गया हमारा आंसर, तो सारे के सारे वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हम देखते हैं 12th वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। देखो 6 से फर्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 6 खुद, कौन सा होगा, 6 खुद होगा, सेकंड क्या होगा 12, तीसरा 13, 24, ऐसे से बन जाएगा। और देखो
कितने इंटीजर है, 40 इंटीजर, यानी कि लास्ट वाला टर्म जो आएगा वो 14 की टर्म होगा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 14 वाली टर्म होगा, ठीक है। तो 14 वाली टर्म हम कैसे निकालेंगे, क्या करो, 14 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो लास्ट वाली टर्म तुम्हारी कितनी होगी, 214। ये बात समझ में आई। तो ये जो है हमारा, ये आपका ए हो गया, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे कैसे, ये लास्ट वाला कौन सा होगा, 14 वाली टर्म है, तो A14 होगा। आई बात समझे, इसको हम L भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है, या फिर AN बोले तो N की वैल्यू 40। देखो ये हो गया। अब देखो क्या करना है, हमको सम निकालना है इस सब का। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, 6 से डिवाइड होते हैं, इनका सम निकालना है। तो लगा लो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, SN वाला। अब कौन सा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट A प्लस L, ये लगा दो, क्योंकि A भी है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, तो ये लगाओ। तो S कहाँ तक सम निकालना, 40 टर्म तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, और n की वैल्यू कितनी, 40 अपॉन 2, A की वैल्यू 6 प्लस L लास्ट वाला टर्म हमको पता है, ये कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइड हो गया, तो ये 20 टाइम्स, इन दोनों का सम कितना आएगा, 246। अब कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, इसका डबल कर दो, इसका अगर डबल करें तो ये आ जाएगा तुम्हारा 492, और पीछे 0 S4, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंपल है, एकदम इजी था, बस हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के 15 मल्टीपल का सम करना है सबका, ठीक है। तो 8 का फर्स्ट वाला मल्टीपल क्या होगा, 8 खुद ही होगा, सेकंड वाला 16, थर्ड वाला 24, फोर वाला 32, ऐसे ऐसे चल के जो 15 वाला मल्टीपल होगा वो क्या होगा, निकाल लेंगे सिंपल, 15 इंटू 8 कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 120, यानी कि 15 वाला मल्टीपल ये होगा। तो ये जो चीज है तुम्हारी, ये फर्स्ट मल्टीपल है इसका 8 का, तो ये A1 हो गया, ये A2, A3, A4, ऐसे कैसे ये लास्ट वाला, ठीक है, इसको हम L भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म में इसकी AP की, ठीक है। या फिर ये कौन से 15 वाला मल्टीपल है ना, A15 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है, इन सब का हमको सम करना है, तो लगा लो सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास में A है, L है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगेंगे, जो भी लगेगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट A प्लस L, सिंपल है। n कितना, 15 तक, 15 की टर्म है ना लास्ट, तो यहाँ तक सम करना है 15 तक। अब देखो n की वैल्यू 15 अपॉन 2, A फर्स्ट टर्म 8 प्लस L यानी लास्ट वाली टर्म कितनी है, 120, कर लो, कितना आएगा 15 अपॉन 2, इन दोनों का सम कितना आएगा 128। अब इसको हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो अगर काटे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 15 का 15, और यहाँ पर आ जाएगा इसका हाफ करे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। टू से इसको डिवाइड किया, ठीक है, 64 है। अब करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा तुम्हारे, ये हो गया, कितना है 960, ये आ गया तुम्हारा S15, ये आंसर तुम्हारा, बस एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम करते हैं 14 वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 और 50 के बीच वाले ऑड नंबर का सम निकालना है। अब देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ऑड नंबर होगा 1 नंबर, सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, 2 छोड़ देंगे, 2 तो इवन है, थर्ड 3 आ जाएगा, 4 छोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 6 छोड़ देंगे 7 आ जाएगा, ये आएंगे, ऐसे ऐसे चलते चलते तुम्हारा क्या आ जाएगा, 50 से पहले वाला, 50 तो क्या है इवन नंबर है, तो इससे पहले वाला 49, ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे सब ऑड नंबर हो गए। अब क्या करना है, इन सब का सम करना है, इन सब का हमको क्या करना है, सम करना है। तो अब देखो
कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए? देखो हमको फर्स्ट टर्म पता है, ये तुम्हारी A1 होगी, ये A2, A3, A4, ये वाली क्या है, लास्ट वाली टर्म है, ठीक है। अब ये कितनी है वो हमको नहीं पता, एन ले लिया, ये है लास्ट वाली टर्म, ठीक है। कौन सी टर्म पे आ रही है हमको अभी तक नहीं पता, पर है ये लास्ट वाली टर्म इस AP की। तो हम ये है हमारे पास में L है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, SN इज इक्वल N/2 ब्रैकेट A प्लस ये निकालेंगे। अब देखो इसमें हमको क्या चाहिए, A चाहिए, तो A है हमारे पास, L चाहिए तो L भी है, पर N नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है, N। तो N हमको निकालना पड़ेगा। N क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये टर्म कितनी है, देखो ये लास्ट वाली टर्म है ना, तो ये कितनी है, 49 है, तो इसको हम AN फिर लिख सकते हैं। अगर हम इसको AN लिखे हैं तो ये क्या होगा, 49, इसका हम फॉर्मूला लिखे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस N-1 और D, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास में A है, A कितना है, 1 प्लस N तो हमको नहीं पता है, N तो निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। D मतलब गैप, कॉमन डिफरेंस, तो देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 1 से 3 आया, यानी कितना बढ़ा, 2, यहाँ से 5 आया, 2 बढ़ा, यहाँ से 7 आया, मतलब 2 का गैप है। आई बात समझ में, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, कॉमन डिफरेंस है 2, 49 का 49। अब कर लो सॉल्व, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो N-1 2 49, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, क्योंकि हमको N की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको उधर भगा दो एक एक करके। तो यहाँ से क्या आएगा, N-1 इज इक्वल, ये 2 किसमें है, जो इसके साथ में मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड में, पहले ये माइनस करो, कितना आएगा 48, अपॉन में आ गया तुम्हारे 2। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, N-1, ये डिवाइड करो, कितना आएगा 24, ये किसमें माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, N इज इक्वल कितना आएगा 24, और ये प्लस का 1, यानी कितना आ गया 25, N की वैल्यू आ गई तुम्हारी 25, ये बात समझ में आई। N की वैल्यू हमारा आ गया 25, अब इस 25 को क्या रख लो बस, यानी कि ये टोटल टर्म कितनी है, 25 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे ये लास्ट वाली टर्म कितनी है, 25 वाली टर्म है, ठीक है। तो N की जगह पर 25 अपॉन में 2, ए की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1 प्लस L कितना है 49, कर दो कितना आएगा 25 अपॉन में 2, इन दोनों का सम कितना आ गया 50, ये ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये से डिवाइड हो जाएगा, कितनी टाइम 25 टाइम, 25 ब्रैकेट में भी कितना आएगा 25, ये से कट गया, ठीक है, कितनी टाइम 25 टाइम्स। अब कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ये आ गया तुम्हारा 6256, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर, एकदम सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम देखते 15 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसा है, एक कुछ काम चल रहा है, अब उस काम में क्या होती है कि देरी होती है, जितनी देरी होती है उसके हिसाब से क्या होता है, पेनल्टी लगती है। अगर उस काम करने वाले ने 1 दिन की देरी की, ठीक है, तो उसको 200 रुपये का क्या लगेगी, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे दिन 2 दिन तक उसने लेट किया काम पूरा करने में, तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे, और 3 दिन लेट किया तो उसको 300 देने पड़ेंगे। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हर दिन के हिसाब से क्या हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कितना था 200, इससे हो गया 250, फिर हो गया 300, फिर क्या होगा 350, देखो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, 50-50 बढ़ रहा है। आई बात समझ में, यानी 50-50 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा डी कितना हो गया, जब ये एपी का फॉर्म है ना, फिक्स गैप है, देखो 50 बढ़ा, 50 बढ़ा, ऐसे ऐसे 50-50 बढ़ता रहेगा। और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि पेनल्टी क्या होगी, तुम्हारी 50-50 रुपए के साथ में इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। डी की वैल्यू है आपके 50, ये हो गया। अब इसमें देखे तो ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके 200, ये चीज होगी, डी दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना, इसने बोला है कि ये क्या करता है,
जब कॉन्ट्रैक्टर लेट करता है कितने दिन, 30 दिन तक, 30 डेज तक ये लेट करता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के इसको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। एक दिन लेट करेगा इतने भरने पड़ेंगे, 2 दिन लेट करेगा तब इतने भरने पड़ेंगे। तो उसको 30 दिन तक का निकालना, सम निकालना सब मिला के, ठीक है। तो उसको कितना भरना पड़ेगा, यहाँ पे हमको निकालना है S30। ये चीज हमको निकालनी है। बात समझ में आई? यानी कि 30 दिन तक का सबका सम करना है। तो कर लेंगे सिंपल, हमारे पास तो सब कुछ है। लगा लो फॉर्मूला। लगाएंगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, SN वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा N/2, और लास्ट टर्म हमको है नहीं पता, तो कौन सा लगाओ, वो वाला लगा लो, नॉर्मल वाला। कौन सा, 2A प्लस N-1 और D। ये हो गया। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी, कहाँ तक निकाला है, 30 डेज तक, यानी कि एन की वैल्यू इतना हो गई 30। 30/2, ब्रैकेट 2 का 2। ए की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म क्या है ये वाली, ठीक है, 200। ये हो गया 200 प्लस एन कितना है 30 - 1। डी की वैल्यू कितनी है 50। कर लो सॉल्व, क्या आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 या 4, तो हो गया 400 प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा 29, और 50 का 50। ये हो गया, कर लो सॉल्व। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 400 का 400 प्लस इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 29 का 5 से करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 145, और पीछे 0 का 0, ये आ जाएगा 50 ब्रैकेट 400, इसका कर दो सम कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1850। ठीक है, इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम क्या ही आ गया, आप कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। हम्म, हम्म, कितना है तुम्हारा, 2775, और पीछे 0 का 0, क्या है S30। ये आंसर है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को इतने पैसे भरने पड़ेंगे अगर वो 30 दिन तक लेट करेगा, आई बस भरने। सिंपल है, एकदम इजी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इसने हमको सब चीजें दे रखी है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, और बोला है कि 30 दिन तक का सम निकालो। फॉर्मूला लगाया, पुट किया, आंसर मिला। तो अब हम करते 16 वाला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prize to student for a school for their overall academic performance। अब जब स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों को उनको इनाम के रूप में पैसे दे रहे हैं, ठीक है। और ये किनका सम है, देखो 7 स्टूडेंट, कितने, 7 कैश प्राइज, ठीक है। 7 कैश प्राइज है, तो मतलब 7 बच्चों को देंगे, तो उसका सम कितना दे रखा है 700, ठीक है। यानी कि ये चीज आपको क्या दे रखी है, ये दे रखा है S7, ये कितना दे रखा है 700। आई बात समझ में, यानी कि 7 कैश प्राइज का सम दे रखा है ये, तो ये देंगे बच्चों को, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, ये हो गया, इफ ईच कैश प्राइज each prize is ₹20 less than its preceding prize। और क्या होता है, हर एक जो प्राइज होगा वो क्या होगा, उसकी पहले जो प्राइज दिया होगा उससे 20 कम होता रहेगा। आई बस में अगर हम इसके लिए लिखे एपी लिखे, तो इसके लिए एपी क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगी ना। अगर पहले देते ए, तो अब की बार क्या देंगे, कम हो रहा है, 20 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है, लेस हो रहा है। तो क्या करें, A-20 ये हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगी, ए माइनस, देखो इससे भी 20 कम, यानी कि A-40। है बस समझ में, तो ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, 7 प्राइज है, यानी कि 7 टर्म तक ये चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये भी बन जाएगी, तो यहाँ से अगर हम डी निकालें तो डी हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम डी निकालें तो क्या हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है, इसलिए क्या आएगा, माइनस का आएगा,
क्या आएगा माइनस का 20, ये तुम्हारा आ गया डी की वैल्यू। अब देखो अब क्या करना है हमको, देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अब हमको निकालना है कि हर एक बच्चे को प्राइस कितनी कितनी मिली, यानी कि ये सब निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 A4 A6 A7 तक निकालना है। आई बात समझ में, ये सारे निकालने हैं। अब जो कर लेंगे आराम से हम, तो हमको निकालना है एक तरीके से, यहाँ वो भी लिखना हो तो लिख लीजिए, ये चीज निकालनी है। A1 और A2 भी निकालना है, और A3 भी निकालना है, और A4 भी निकालना है, और A5 और A6 और A7, ये सब चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, कर लेंगे हम आराम से। अब देखो इसका लगा लो फॉर्मूला सिंपल, इसका हम फॉर्मूला लगाए तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, लास्ट टर्म हमको पता है क्या, नहीं पता, फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, तो कोई नहीं करते हैं इससे। तो क्या दे रखा है इसके लिए फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये बनेगा ना, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है आपके, एसएन का फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये बनता है फॉर्मूला 700। तो n की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2, तो 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमको पता है क्या, a की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, a की वैल्यू पता ही नहीं है, a का ही, प्लस n की वैल्यू हमको पता है कितनी है 7-1, d की वैल्यू हमको पता है कितनी है, ये है, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये किसमें अपॉन में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये हो गया ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2a का 2a रहेगा, प्लस 7-1 कितना आएगा 6, यहाँ पे क्या माइनस का 20 का 20, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, 700 का 700, ये अपॉन से आ गया मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई में, तो इधर गया तो डिवाइड में। ठीक है, अब देखो कर लो इसको, 2a का 2a, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा 6 2 जा 12, पीछे 0 का 0, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये हो गया। अब इससे ये कितने टाइम कट जाएगा 100 टाइम्स, तो बचा गया 100 टाइम्स। ठीक है, 7 से 7 1 टाइम, और पीछे 0 के 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो 100 टाइम्स, इंटू का इंटू और 2 का 2, ये हो गया। अब ये प्लस में इसको ले जाओ उस तरफ, तो किसमें हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2a रहेगा, ये जाएगा उस तरफ, इधर प्लस में उधर का माइनस, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 इंटू 2 कितना होगा 200, ये हो गया। और ये प्लस से आ गया इधर तो माइनस में 120, 2a कितना हो गया, इसको कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 80 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड में, ये कितना आ गया 40, बस। अब देखो हमारे पास में ए है बी है, तो हम सब ये निकाल लेंगे, सिंपल है, ये तो आते ही निकालने आपको सबको, ये तो हम निकाल लेंगे आराम से, उस पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है ए तो हमारा हो गया, ये फिर भी लिख लो, ये बराबर से कितना हो गया 40 हो गया। और निकालना है आपको A2 निकालना है, तो A2 क्या होगा ए प्लस डी, A2 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी, पर इससे करना हो तो बोले इससे कर लो, डायरेक्ट रख लो, अगर हम उससे करें तो उससे भी मिल जाएगा। ए प्लस डी क्या होगा, ए की वैल्यू 40 प्लस डी की वैल्यू -20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 40 -20 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 - 20 यानी कि 20, एक आंसर ये, एक आंसर ये। अब क्या निकालना है A3, क्या होगा a प्लस 2d, A4 A5 A6 A7, ऐसे हम सारे के सारे निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d, इसके लिए a प्लस 4d, इसके लिए a प्लस 5d, इसके लिए a प्लस 6d, बस बन जाएंगे सब, सब में सेम सिस्टम है। a की वैल्यू फिक्स है, सबकी वैल्यू 40, तो 40 का 40 प्लस d की वैल्यू क्या, पहले 2b है इस फॉर्मूले में, वो 2
उसके बाद में डी की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस का, ठीक है। कर लो, तो कितना आएगा 40 का 40, ये कितना हो जाएगा 2 2 या 4 और 0 यानी कितना आ गया 40 आ गया ये भी। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में, इसलिए तो ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर 40 का 40 आएगा, ए की वैल्यू प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू क्या माइनस 20, ये हो जाएगा 40 का 40। और ये कितना आएगा 3 या 6 और पीछे 0 का 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इन दोनों करो माइनस, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, बड़ा का माइनस का बड़ा, तो ये आएगा माइनस का। अब देखो ए की वैल्यू 40 सबके लिए सेम है, ए की वैल्यू तो 40, ठीक है। उसके बाद में 4 और डी की वैल्यू सेम है सबके लिए, तो करो कितना आएगा 40 का 40, यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 4 2 जा 8, 0 का 0, माइनस करो कितना आएगा 40 आएगा, बढ़ाइए तो माइनस का तो माइनस का, प्लस 5, डी की वैल्यू माइनस 20, कितना आ जाएगा 40 का 40 प्लस माइनस माइनस, और ये कितना होगा 5 2 जा 10, माइनस करेंगे कितना आएगा 60 आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा। लास्ट में कर लो क्या है प्लस 6, इसकी वैल्यू माइनस 20, कितना आ जाएगा 40 का 40 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 6 2 जा 12, ये हो गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 80, बड़ा माइनस का, तो ये आ गया माइनस का। सिंपली हमारे सारे के सारे आंसर एकदम इजी।